हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग इस वीडियो में एब्डोमेन के 9 रीजन्स को और एब्डोमेन के 9 लेयर्स को देखेंगे। ठीक है, और इतनी आसानी से इसे समझने का हम लोग कोशिश करेंगे कि ये हमेशा के लिए दिमाग में फ़िक्स हो जाए। तो यहाँ देखते हैं कि ये जो 9 लेयर्स हैं, 9 रीजन्स हैं, वो यहीं पे होंगे एब्डोमेन में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 वर्टिकल लाइन है और 2 हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो जो 2 वर्टिकल लाइन है वो है मिड क्लेविक्युलर लाइन, और 2 जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसमें जो ऊपर वाला है वो है सब कॉस्टल लाइन, जिसे हम लोग ट्रांसपाइलोरिक लाइन भी कहते हैं, और जो नीचे है वो है ट्रांस ट्यूबरकल लाइन। ठीक है, तो इन लाइनों को समझ लीजिए, क्योंकि 2 वर्टिकल है, दो हॉरिजॉन्टल है, वही तो 9 रीजन्स को वहाँ पे फॉर्म कर रही है। तो ये जो 2 वर्टिकल और 2 हॉरिजॉन्टल लाइन है वो 9 रीजन्स को फॉर्म किया है। ठीक है, ये जो 9 रीजन है उसमें पहला जो रीजन है वो है राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, दूसरा रीजन है एपिगैस्ट्रिक रीजन, तीसरा रीजन है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, चौथा है राइट लंबर और पांचवा है अम्प्लाइकल रीजन जो कि सेंटर में प्रेजेंट है। फिर है जो छठा रीजन है वो है लेफ्ट लंबर रीजन, और जो सातवां रीजन है वो है राइट इलियक रीजन, और जो आठवां रीजन है वो है हाइपोगैस्ट्रियम। ठीक है, इसे हम लोग हाइपोगैस्ट्रिक रीजन भी बोल सकते हैं। और फिर नौवां रीजन है लेफ्ट इलियक रीजन। ठीक है, पहला राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन या फिर राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, दूसरा एपिगैस्ट्रिक रीजन, तीसरा लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम या लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, चौथा है राइट लंबर, पांचवा है अम्ब्लाइकल रीजन, छठा है लेफ्ट लंबर रीजन, और सातवां है राइट इलियक रीजन, आठवां है हाइपोगैस्ट्रियम या फिर हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, और नौवां है लेफ्ट इलियक रीजन। तो इस तरह से अगर हम लोग इसको 1-2 बार और रिपीट करके देख लें ध्यान से तो ये बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगा। अब हम लोग इस फिगर से भी समझ सकते हैं कि देखिए हम लोग का कितनी आसानी से यहाँ पे हम लोग अपने एब्डोमेन को देख के समझ सकते हैं सभी रीजन्स को। अब हम लोग इन 9 रीजन्स में कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, ठीक है, जैसे हमारा पेट किस रीजन में है, लिवर किस रीजन में है, इंटेस्टाइन किस रीजन में है, रिप्रोडक्टिव पार्ट किस रीजन में है, तो वो सब भी हम लोगों को समझना होगा। तभी तो जानेंगे कि तभी तो हम लोग को बोलते हैं डॉक्टर कि हाँ आपके इस रीजन में बीमारी है, क्योंकि जो पार्ट है जैसे स्टमक है वो जिस रीजन में होगा उसी साइड तो आपको दर्द महसूस होगा। तो इसी से पता चल जाएगा कि हम जिस रीजन में बीमारी है उस रीजन में कहाँ बीमारी है, किस ऑर्गन में बीमारी है। ठीक है, तो देखिए जो पहला रीजन था हमारा क्या था, राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन। तो उसमें कौन कौन से ऑर्गन आते हैं, तो पहला है लीवर, फिर है राइट किडनी, फिर है गॉल ब्लेडर, फिर है लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट। ठीक है, क्या क्या है, लीवर, राइट किडनी, गॉल ब्लेडर, लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट। फिर हमारा एपिगैस्ट्रिक रीजन आता है। ठीक है, एपिगैस्ट्रिक रीजन जो है देखिए जहाँ पे दोनों रिब्स हैं, ठीक है, दोनों रिब्स के यहाँ पे बीच में जो है वो क्या है, एपिगैस्ट्रिक रीजन है। तो इसमें हमारा लीवर आ गया, स्टमक आ गया, स्प्लीन आ गया। ठीक है, फिर ड्यूडेनम आ जाता है, और फिर हमारा एड्रीनल ग्लैंड आ जाता है, फिर जो लास्ट है हमारा वो है पेनक्रियाज। तो एपिगैस्ट्रिक रीजन में क्या क्या है, लीवर, स्टमक, स्प्लीन, ड्यूडेनम, एड्रीनल ग्लैंड, पेनक्रियाज। ठीक है, ये सारे जो पार्ट हैं, ये सारे जो ऑर्गन्स हैं वो हमारे एपिगैस्ट्रिक रीजन में हैं। अब लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में कौन कौन से हैं, तो लीवर का जो टिप है वो कहाँ होगा, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में, स्टमक का पार्ट भी इसमें होगा, पेनक्रियाज भी होगा, लेफ्ट किडनी भी होगी क्योंकि लेफ्ट किडनी लेफ्ट साइड में और राइट किडनी राइट साइड में है, स्प्लीन भी होगा, लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट भी होगा। अब राइट लंबर रीजन में हम लोग आते हैं, तो इसमें असेंडिंग कॉलन है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है और राइट किडनी है। ठीक है, असेंडिंग कॉलन किसका पार्ट है, तो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। फिर हमारा अम्ब्लाइकल रीजन आता है जिसमें स्मॉल इंटेस्टाइन है, ड्यूडेनम है, फिर ट्रांसवर्स कॉलन है। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। ठीक है, लेफ्ट लंबर रीजन में क्या क्या है, तो डिसेंडिंग कॉलन है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है और लेफ्ट किडनी का पार्ट है। ठीक है,
अब हम लोग जो है वो राइट इलियक रीजन को देखेंगे, ठीक है। तो राइट इलियक रीजन में कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, तो इसमें अपेंडिक्स है, फिर सिक्कम है, असेंडिंग कॉलन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट, ठीक है, यही सब है इसमें राइट इलियक रीजन में। फिर हमारा हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में क्या है, तो इसमें हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट आ जाते हैं, ठीक है। सिग्मॉइड कॉलन आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट आ गया, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो भी इसी में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें ब्लैडर भी हमारा रहता है, यूरिनरी सिस्टम जो है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, उसका भी पार्ट इसमें आता है, ठीक है। ब्लैडर हो गया, सिग्मॉइड कॉलन, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट, फिर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ये सारे कहाँ हैं, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में है। फिर हमारा लेफ्ट इलियक रीजन आता है, तो इसमें हमारा क्या क्या है, सिग्मॉइड कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन और स्मॉल इंटेस्टाइन। तो मोस्टली रीजन में कौन सा पार्ट प्रेजेंट है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसा पार्ट है जो कि पूरे 9 रीजन्स में प्रेजेंट है। 9 रीजन में कौन सा ऑर्गन जो हमारा है वो प्रेजेंट है, तो जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है वो सारे रीजन में प्रेजेंट है, 9 रीजन में, ठीक है। अब हम लोग जो है वो 9 रीजन्स तो देख लिए, लेकिन अब हम लोग देखेंगे कि कितने क्वाड्रेंट होते हैं हमारे एब्डोमेन में। तो हमारे एब्डोमेन जो है वो 4 क्वाड्रेंट में बटे हुए हैं। अपर जो होते हैं 2 क्वाड्रेंट होते हैं ऊपर में, तो राइट अपर क्वाड्रेंट और लेफ़्ट अपर क्वाड्रेंट। और जो नीचे होता है उसमें राइट लोअर क्वाड्रेंट, और जो लेफ़्ट साइड में है उसे हम लोग लेफ़्ट लोअर क्वाड्रेंट कहेंगे, ठीक है। अब हम लोग एब्डोमिनल लेयर्स को देखेंगे। तो हमारे एब्डोमेन में कितने लेयर्स होते हैं, तो 9 लेयर्स होते हैं। इन 9 लेयर्स को लाइन बाय लाइन हम लोग देखेंगे। सबसे पहला जो लेयर है, सबसे बाहरी लेयर, वो कौन है, स्किन है, ठीक है। दूसरा लेयर सबक्यूटेनियस टिश्यू, तीसरा है सुपरफिशियल फेसिया, फिर हमारा चौथा आता है एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल, पांचवा आता है इंटरनल ऑब्लिक मसल, छठा है ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस, सातवां है ट्रांसवर्सेलिस फेसिया, आठवां है एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट और नौवां है पेराइटल पेरिटोनियम। तो ये सारे जो हैं एब्डोमेन के 9 लेयर्स हैं। तो सबसे पहले क्या आता है, स्किन। हम लोग जैसे स्टार्टिंग से याद करें तो S3 हो गया, यानी S ट्रिपल S है। तो ट्रिपल S का मतलब स्किन, सबक्यूटेनियस टिश्यू, सुपरफिशियल फेसिया, ठीक है। फिर उसके बाद EI आता है, यानी एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल और इंटरनल ऑब्लिक मसल, ठीक है। फिर आता है T2, यानी डबल T है, तो ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस और ट्रांसवर्सेलिस फेसिया, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है EP, यानी एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट और फिर पेराइटल पेरिटोनियम। तो इस तरह से ये जो 9 रीजन्स हैं वो बहुत ही आसानी से हम लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो 9 एब्डोमिनल लेयर है, तो ये आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और कोई भी प्रॉब्लम होने पे, कोई भी क्वेरी होने पे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इसी तरह मेरे वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।